साथ करना पड़ा कि आज तक सेविकाओं को एक संतोषजनक मानदेय नहीं मिला। जबकि और राज्य में राज्य सरकार कुछ देती है, लेकिन यहाँ की निकम्मी सरकार कान में तेल डालकर रुई डालकर ऐसा कुंभकर्ण का नींद कि जगने का उनका नाम है। लेकिन इस स्थिति में अगर सेविका बहन सहायिका यही महिला हम लोग सारी कुर्सी को हिलाकर जो हम लोग चाहते हैं वो करते हैं, अब इनका भी कुर्सी जाने ही वाला है। मीना कुमारी। ठीक है, अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पे जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का प्रदेश सचिव हैं मीना कुमारी जी। मीना कुमारी जी, जिस तरह से लगातार जो है आप लोग मतलब पहले सरकार से बात भी किया था और पिछले बार भी आप लोगों ने धरना दिया था, तो क्या कुछ मांग को लेकर के जो कोई पदाधिकारी वगैरह या सरकार तक का सुनाई नहीं दिया था? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। पिछले भी हम लोग 10 जुलाई को भी धरना दिए, इसके पहले 25 मार्च को हम लोग 2022 में भी डाक बंगला चौराहा करीब 8 घंटे जाम किए थे। उस समय भी वार्ता में कोई हम लोग को फलाफल कुछ नहीं मिला। अभी भी हम लोग को मानदेय के रूप में ही 5950 मिल रहे हैं, सहायिका बहने को 2975 रुपये मिल रहे हैं। जबकि हर एक राज्य में सिर्फ बिहार में ही सबसे कम मानदेय सेविका सहायिकाओं को मिलता है, कोई सुविधा नहीं मिलता है। अन्य राज्यों में 12,000, हरियाणा में 14,000, पंजाब में 12,000, दिल्ली में 10,000, अभी बगल के ही झारखंड सरकार में 10,000 वहाँ की सरकार के। लेकिन ये बिहार सरकार निकम्मी, अंधी, बहरी, लुंगड़ी, जितना कहा जाए कम ही पड़ेंगे। जब भी देखा जाता है कि हमारा बिहार सरकार अदर राज्य से कंपेयर करते हैं, कुछ भी घटनाएं होता है या कुछ भी काम होता है, लेकिन उसके अनुसार जो है जब मांग देने की बात होती है, जब आप लोग मांग करते हैं तो उस पर क्यों अमल नहीं होती है? उनका कहना रहता है, राज्य सरकार कहती है कि आप लोग केंद्र के वर्कर हैं, लेकिन क्या केंद्र ही सिर्फ हम लोग से काम कराती है, जबकि ज़्यादा काम राज्य सरकार करवाती है। जबकि सेविका सहायिका बहने देश भर के पोलियो जैसे उन्मूल काम को हम लोग पोलियो मुक्त भारत बनाया, लेकिन आज इस चीज़ को सरकार भी मानती है, लेकिन मानदेय देने में पीछे रहती है। आज तक हम लोग का मानदेय एक दैनिक मजदूरी से भी मजदूरी कम है, न TAD। अगर 4 बार ब्लॉक जाते हैं उसमें पैसे बताइए, वो हम लोग 5950 में क्या क्या काम करें। अभी मोबाइल दिए हम लोग को, 4 साल हो गया उस मोबाइल के, सही डेटा नहीं मिलता है, सही रिचार्ज नहीं मिलता है। उसके कारण कितनी सेविका सहायिका को चैन मुक्त भी किया गया, उसके लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, उसका भी 1-2 सेविका भी उसके कारण चैन मुक्त भी है। तो ये प्रताड़ित हम लोग को यहाँ से किया जाता है। सरकार एक तरफ कहती है महिला सशक्तिकरण, दूसरी ओर महिलाओं पर ही शोषण करती है। ये प्रूफ में है। अजीब देखिए, 12 जुलाई से मेरी आशा बहनें लगातार लड़ाई कर रही हैं। एक मिशन अभी वो लाए आशा बहने के लिए इंद्रधनुष, जबकि उनका हड़ताल चल रहा है, तो उन सेविकाओं सहायिकाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो काम किया जाए, नहीं तो सेविका को चैन मुक्त करें। उसका हम लेटर लगाकर संघ के द्वारा बहिष्कार किए और उस चीज़ को हम लोग बहिष्कार कर अभी काम नहीं कर रहे, तब 4 महीना आगे टल गया। इसीलिए हम लोग लगातार आंदोलन करें। आज हम मेरे जगह अगर जीविका काम कर दे तो हम लोग को कैसा करें? आज भी आशा बहने को भी 1000 रुपया कहकर वो भी सरकार नहीं दे रही है। ये सरकार निकम्मी सरकार, क्या सोच है इनका बाद। और देखिए यहीं पर देखिए, सांसद हम लोग को कहते हैं आप लोग समाज सेवी है, क्या सांसद विधायक समाज सेवी नहीं है? उनको हर एक साल TA, DA भत्ता सब चाहिए। 4 महीना हो रहा है उन लोगों को पेमेंट बढ़ा है। हाँ, वही तो कर रहे, लेकिन सेविका के पास देने के लिए, सहायिका को, गरीब मजदूर देने के लिए इनके पास कुछ नहीं। आज एक मजदूर को भी रखते हैं तो उसको एक दिन में हम लोग 400 रुपया देते, वो भी मजदूर इसके तुलना में हम लोग कुछ नहीं है। आज तक सरकार हम लोग को कुछ माना ही नहीं, लेकिन काम करने के लिए और विभाग का जितना भी काम हो सब सेविकाओं के ऊपर लाद दिया जाता है। जैसे जनगणना हो, BLO हो, सारा काम सेविका का सबसे कि भाई से ऐसे कहती है सरकार कि सेविका 7वीं 8वीं पढ़ी काम नहीं कर सकती है, लेकिन वही जब दूसरे काम में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेविका सहायिका बहनों को लगाया जाए। ये सरकार ऐसी है कि इन लोगों से कैसे काम लिया जाए। देश के कुपोषण क्या बढ़ा है, हमारी सेविका सहायिका बहनें कुपोषण की ओर जा रहे हैं, जबकि देश के हम लोग ऐसे अनूठे कार्यक्रम को दे रहे हैं जो कि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, लेकिन सरकार को जरा भी इन लोगों पर, हम लोग सेविका सहायिका पर ध्यान नहीं है। अभी क्या पर्चे दिए हुए, क्या मांग, क्या अभी मांगे? अभी मांग जो हमारी है, सेविका है, सहायिका है, सबका अलग अलग पेमेंट है। हाँ, सबका उसके अनुसार सबका एक मानदेय मांग
मांग रहे हैं अलग अलग? नहीं नहीं, अलग अलग। हाँ, तो सेविका का मानदेय 26,000 और सहायिका का मानदेय 18,000। यही है, जब तक सेवानिवृत्त नहीं हम लोग को करते हैं तो सेविका का हो 26,000 और सहायिका का 18,000 रुपये। यही मोदी सरकार, केंद्र सरकार यही स्टेटमेंट में दिए थे कि कोई भी वर्कर को 18,000 से कम नहीं, लेकिन वो भी काम नहीं, आज तक वो लेटर ना निकला ना कुछ सेविका का। यही तेजस्वी यादव मैनिफेस्टो में बोले हैं, हम लोग को वो वीडियो भी है कि मेरी जब सरकार आएगी, सत्ता आएगी तो सेविका सहायिका को डबल मानदेय करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने वार्ता करने का भी काम नहीं किया है। कभी आपने ये सोचा था कि हम अगर जॉब कर रहे हैं सरकार के अंदर अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो कभी रोड पे बैठेंगे, कभी धरना दे, कभी मन में से सोचा तो नहीं था अगर सरकार कुछ देती, लेकिन नहीं दी। लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये जबकि ये संस्था 2 अक्टूबर 1975 की है, करीब 48 वर्ष हो गए। बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है, अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि आज तक सेविकाओं को एक संतोषजनक मानदेय नहीं मिला। जबकि और राज्य में राज्य सरकार कुछ देती है, लेकिन यहाँ की निकम्मी सरकार कान में तेल डालकर, रुई डालकर ऐसा कुंभकर्ण का नींद कि जगने का उनका नाम है। लेकिन इस स्थिति में अगर सेविका बहन सहायिका यही महिला हम लोग सारी कुर्सी को हिलाकर जो हम लोग चाहते हैं वो करते हैं, अब इनका भी कुर्सी जाने ही वाला है।